वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताऊंगा जिनकी हेल्प से ही, जिनका यूज करके ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। अगर हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। 4-5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आप याद रखेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। तो आइए उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है cos 2x। इसके 3 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। सेकेंड इज व्हाट, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। थर्ड इज cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। cos 2x के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। इनका फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है ना। नेक्स्ट है सेकेंड, 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस का sin a माइनस का b। ओके। 2 cos a, थर्ड 2 cos a sin b इक्वल्स टू sin a प्लस b माइनस का sin a माइनस का b। फोर्थ इज 2 cos a cos b इक्वल्स टू cos a प्लस b प्लस का cos ऑफ a माइनस का b। फिफ्थ इज 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b माइनस का cos ऑफ a प्लस b। ये 5 फार्मूले आपको याद रखने हैं। इन्हीं का यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फ्रिक्वेंटली यूज होंगे ये फार्मूले। विदाउट दिस फार्मूला हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आपको इन 5 फार्मूलों को लर्न करना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये याद करना आपकी ये मजबूरी है। ठीक है ना। और 2 फार्मूले और लिखता हूँ, उसको भी याद रखना, वो भी यूज हो जाएगा। एक है sin 3x का और दूसरा होगा cos 3x का। इसको याद करने का लॉजिक भी बताऊंगा अभी। थोड़ा सा आप लॉजिकली याद रख सकते हो, इसको फॉरगेट नहीं होगा इजीली। ठीक है ना। sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x इक्वल्स टू इसका 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ठीक है ना। इसको याद करने के लिए आप कोड याद रखना 34। क्या 34 क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि sin 3x इक्वल्स टू 34। 3 सबसे पहले 4, 3 के बाद sin x, जो sin 3x होता है साइन ही लिखना है उसके बगल में। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 रहेगा तो sin क्यूब x, राइट है। और इसके लिए क्या याद रखना है आपको, लॉजिक 43। क्या रखना है, पहले 4 फिर लिखना है 3। cos 3x रहेगा cos ही दोनों के बगल में, लेकिन 4 जहाँ पे होगा वहाँ रहेगा cos क्यूब x और यहाँ पे रहेगा ओनली cos x। जहाँ पे 4 होगा वहाँ हमेशा जो भी फंक्शन लिखा होगा उसकी पावर क्या होगा, क्यूब होगा, राइट है। तो अब इन्हीं 7 फार्मूलों का यूज करना है आपको पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। और अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से आ जाती है तो इंटीग्रेशन के किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज, आइडेंटिटीज का यूज होता है। इसलिए थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है। जिन्होंने 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी होती उनको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं बार बार बच्चों से कहता भी हूँ कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ी सी रीड करके आओ। ठीक है ना। कम से कम आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। आप क्वेश्चंस भले ना किए बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना तो पता हो कि इनका यूज कैसे होता है। ठीक है। आइए फिर इस इंटीग्रेशन को करते हैं। ठीक है ना। पॉज करके इसको नोट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसको। अब यहाँ हमें पता है कि साइन ए कॉस भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया।
साइन 3x कॉस 4x dx। 1/2 बाहर निकाल लिया, 2 साइन 3x कॉस 4x dx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको पता है 2 साइन a कॉस b का फॉर्मूला ये आप प्रोडक्ट में है, ये ब्रेक कर देगा आपको सम या डिफरेंस में। क्लियर है? जिससे इजीली अपने को अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 1/2। अब इसको तोड़ोगे तो 2 साइन a कॉस b क्या होता है? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस b होता है। तो साइन a प्लस बी, a कितना है 3x, b कितना है 4x है। ठीक है ना? a 3x है, b कितना है 4x है। तो साइन a प्लस बी होता है 3x प्लस 4x लिख देता हूँ मैं पहले। ठीक है ना? प्लस साइन a माइनस बी 3x माइनस का 4x। ठीक है? dx। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। साइन 3x प्लस 4x कितना हुआ? साइन 7x प्लस का साइन 3x माइनस 4x कितना हुआ? साइन माइनस x कितना हुआ? आपको पता है कि साइन के एंगल में अगर माइनस लगा होता है तो माइनस बाहर निकल आता है। ठीक है ना? ये याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे साइन 3x माइनस 4x ये आएगा साइन माइनस x, इसको माइनस बाहर निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है ना? मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ, प्लस है तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन का x हो जाएगा। अब इस पे लगा लो dx। ठीक है? वन बाई टू ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ मैं। साइन 7x dx माइनस का इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है? अब आप इजीली कर सकते हो इसको 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रखना। साइन 7x, साइन 7x का क्या होने वाला है? माइनस कॉस 7x, और 7x को आप t मान के चल लोगे तो 7x इक्वल्स टू t मानोगे तो 7 dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो 1/7, तो 1/7 हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/7 बाहर निकाल लिया, और माइनस भी हो जाएगा क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस। तो माइनस कॉस 7x, यहाँ माइनस लगा हुआ है, साइन x का क्या होगा? माइनस कॉस x होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस x। ठीक है? प्लस का c। इसका आंसर इक्वल्स टू देखना है तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो माइनस का 1/14 माइनस का 1/14 कॉस 7x प्लस का 1/2 कॉस x। ठीक है? दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? cos 2x cos 4x cos 6x dx। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 2 cos a cos b या 2 sin a sin b, 2 sin a cos b या 2 cos a sin b का फॉर्मूला नहीं बनेगा, और जब तक वो नहीं बनेगा तब तक हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में नहीं जा सकते। ठीक है ना? तो यहाँ सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 cos 2x cos 4x cos 6x, 2 cos a cos b, इसको एज इट इज ऐसे ही रखना। हम पहले इनको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है ना? तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या था? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b, a क्या है हमारा? 2x, b क्या है हमारा? 4x है। cos a प्लस b 2x प्लस 4x कितना हुआ? 6x हुआ, cos 6x। ठीक है? प्लस का 2x माइनस 4x, cos a माइनस b होता था तो 2x माइनस 4x कितना हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन cos के एंगल में माइनस अगर होता है तो वो cos उसे खा जाता है, मतलब वो माइनस बाहर नहीं आता, वो उसको निकल जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ से हो जाएगा cos 2x माइनस cos 2x माइनस 4x, cos माइनस 2x आएगा और माइनस उसको खा जाएगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं cos 2x। ठीक है? एज इट इज इसको ऐसे ही रहने दो अभी dx। अब ये प्रोडक्ट में था, ये दोनों तो ब्रेक हो गया है। ठीक है ना? 2 पार्ट में। अब फिर क्या करना है? एज इट इज ये रखा था तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट में पहले। 1/2 cos 6
6x ए बी है, 6x ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का cos 2x इंटू cos 6x dx। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? यहाँ तक बात समझ में आई है? फिर सिंपली क्या करना है, dx ऑपरेट कर दो, दोनों पे सेपरेट कर लो 1/2, उसको ब्रैकेट के बाहर ही रखना, cos स्क्वायर 6x dx प्लस का इंटीग्रेशन cos 2x cos 6x dx, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़ जाओ, अगर कोई दिक्कत हो रही तो बताना, ठीक है ना। 1/2। अब इसका पहले ही हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे स्क्वायर का करते हैं, साइन स्क्वायर का कैसे किया था, वैसे ही cos स्क्वायर 6x का करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। cos स्क्वायर x का कैसे होने वाला है, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करने वाले हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, 1 इधर आ जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x प्लस का 1, तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको और थोड़ा सा cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos 2x बाई 2 प्लस का 1/2, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ x की जगह पे 6x है, बस यहाँ पे x की जगह पे क्या है 6x है, तो इसको आप लिख सकते हो cos 2x cos 2 इंटू x की जगह पे क्या था 6x, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस का 1/2। इस पूरे पे इंटीग्रेशन लगाना, इस पे इंटीग्रेशन लगाना, राइट है, ठीक है। प्लस इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर से बताओ आप, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी, तो cos 2x प्लस 6 cos 8x प्लस का cos 2x माइनस 6x करोगे माइनस 4x आएगा, फिर से cos के एंगल में माइनस होता है तो माइनस खा जाता है, तो माइनस का 4x आ जाएगा, cos ऑफ माइनस 4x निकल जाएगा उसको एंगल में, ठीक है ना, तो cos 4x हो जाएगा प्लस का cos 4x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, 1/2 बाहर ही रखना इसको एज इट इज, 1/2 यहाँ से बाहर आएगा, सेपरेटली इंटीग्रेशन में कर देता हूँ, पहले सेपरेट ही कर देता हूँ सबको, 1/2 बाहर cos 6 2 12 को सिंप्लीफाई कर देना, 12x dx प्लस का 1/2 बाहर 1/2 बाहर dx प्लस ये 1/2 इस पे भी ऑपरेट होगा और इस पे भी, गलती नहीं करना है यहाँ पे, नहीं ये छूट जाएगा, इस पे करके आप इस पे छोड़ दोगे, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx और dx, ठीक है। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो, 1/2 बाहर ही रखना है इसको, 1/2 बाहर है, cos 12x का 12x को t मानोगे फिर से 12 dx बराबर dt, तो dx इक्वल टू dt/12 हो जाएगा, 1/12 फिर से बाहर आ जाएगा, इंटू का 1/12 और cos 12 का हो जाएगा सीधे sin 12x, ठीक है, प्लस का 1/2, यहाँ 1 है तो 1.dx का क्या हो जाता है x हो जाता है, प्लस का 1/2 cos 8x है, फिर से 1/8 बाहर आएगा तो इंटू का 1/8 और cos का हो जाएगा sin 8x प्लस का 1/2 और cos 4 इंटू का 1/4 बाहर आएगा, cos का हो जाएगा sin 4x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, और प्लस का c। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं इस क्वेश्चन में?
फिर से बता देता हूँ, cos 2x cos 4x cos 6x dx लिखा था, इंटीग्रेशन करना था, आपने पहले किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, थर्ड वाले को एज इट इज ऐसे ही रखा, पहले वाले पे ऑपरेट करा तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया, इसको ब्रेक कर दिया प्लस के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसको ऐसे ही सॉल्व सिंप्लीफाई करके फिर आगे जो ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ था एज इट इज जो लिखा हुआ था उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर सिंप्लीफाई कर लिया, फिर से एक तो स्क्वायर बन गया, दूसरा फिर से प्रोडक्ट में आ गया, फिर उसको भी हमने सेम 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा के ब्रेक करा, उसके बाद सबको सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद इंटीग्रेशन हमारा इजीली दिख गया, ठीक है ना। फिर सीधे सीधे दिख रहा था, हमने इंटीग्रेशन कर दिया। थैंक यू।